हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये आपकी थर्ड क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें मैंने आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखें। इसमें हमारे टोटल जो क्वेश्चन हैं 50 से 51 तक, 51 से 100 तक इसमें हमारे क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलता है। मेरा नाम है अमन त्यागी और आप देख रहे हैं रीजनिंग स्पेशल, जो कि आपकी कंप्लीट फ्री क्लास है यूट्यूब पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51। अब इस आधार पर हॉस्पिटल का कोड 100 है, तो ओरिजिनल का कोड हमें ज्ञात करना है। हॉस्पिटल का कोड क्या दिया गया है? HOSPITAL। जो इसका कोड है वो दिया गया 100। अब हमें पता करना है कि ये 100 कैसे आया। हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो H होता है वो 8 पर होता है, O होता है वो 15 पर होता है, S होता है 19 पर होता है, और P होता है 16 पर होता है, I होता है 9 पर, T होता है 20 पर, A होता है 1 पर, L होता है 12 पर। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करने पर हमारा 100 आ जाना चाहिए। 8 और 15, 8 और 15 23, 19 और 16 35, 20 और 9 29, और 12 और 1 13। अब इनको ऐड कर देंगे। 9 और 3 12, और 5 17, और 3 20, जीरो, हाथ से लगे 2, 2 3 5, 2 7 8, और 2 10, 100। यानी हमें ये पता चल गई कि इनको ऐड करने पर जो बनेगा हमारा 100 बनेगा। अब इसी प्रकार हमें ओरिजिनल में इसमें करना है, ऑरेंज में। हमें ऑरेंज में करना है, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में भी हमें वही करना है जो हमने हॉस्पिटल में करा है। ओ कितने पर है? 15 पर। मैंने आपको बताया था और इनको याद करने का तरीका भी बताया था कि ये कैसे याद रखे जाते हैं। आर है 18 पर, ए है 1 पर, एन है 14 पर, जी है 7 पर, ई है 5 पर। अब हम इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे 15 और 18, 8 5 13 अस्सी ले तो 33, 14 1 15, 7 5 12। अब इनको ऐड करेंगे। 5 2 7 3 10 की जीरो हासिल 1, 3 2 5 4 1 6 60। यानी ऑरेंज का जो कोड निकल के आएगा वो 60 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 52 है। अब हमें दिया गया है एप्पल। एप्पल का कोड दिया है 50। APPLE, एप्पल। एप्पल का जो कोड हमें दिया गया है 50। अब हम एप्पल के नंबर लिखते हैं कि ए कितने पर है? 1 पर, पी 16 पर, ये पी 16 पर, एल है 12 पर, ई है 5 पर। इनको ऐड करेंगे। 16 1 17, और 17 और 16, 17 और 16 33, 33 और 17 कितना होगा? 33 और 17 50। यानी हमें पता चल गई कि इनको ऐड करने पर, इनके नंबर को ऐड करने पर 50 आएगा। तो इसी प्रकार हम अब करेंगे किसका? विंडो का। WINDO, विंडो। आपको पता है W 23 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर, O 15 पर, W 23 पर। ये हमारा होते हैं। अब इनको ऐड करेंगे। 23 और 9 32, 32 14 और 4 18,
15 और 23, 38, इनको ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 8, 18 का 8 कहाँ से देख, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8। हमें अब पता चल गया कि विंडो का जो कोड निकल के आएगा 88 निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 88, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें करते हैं, अब ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। अब हमें दिया गया है स्टेशन, हमें दिया गया है स्टेशन, स्टेशन का कोड दिया गया है STATION। अब ये क्वेश्चन उसी तरह करना है, अब मैं इसमें कुछ संशोधन करूंगा। हमें इनको जैसे S19 पर है और T20 पर, इनको ऐड करने पर 98 आएगा, लेकिन अब मैं इनका विपरीत निकालूंगा। जैसे S का जो अपोजिट होता है क्या होता है 8, T का अपोजिट होता है 7, 7 पे मतलब G होता है T का अपोजिट। A का अपोजिट Z, Z पे होता है 26, T का अपोजिट 7, 9 का अपोजिट 18। मैंने बताया था 18 I का अपोजिट इसलिए होता है कि इन दोनों का जो सम करने पर 27 आता है। I कितने पर 9 पर और 18, 18 कितने पर R, इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। O 15 है तो 12, N 14 पर है, 14 का अपोजिट M होता है, M होता है 13 पर। अब इनका योग करेंगे, 7 और 8 15, 26 और 7 33, 18 और 12 30 और 13, 13 लिख दो, 5 3 8 और 3 8 3 11 का एक कहाँ से देख, 3 3 6 7 8 9 91। अब हमें इसको रख कर देते हैं। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन बन गया कि स्टेशन का जो कोड दे रखा है 98 दे रखा है, स्टेशन का कोड हमें 98 दे रखा है, इसको इसमें भी 98 दे रखा है। अब हमें निकालना है साइकिल का कोड, हमें साइकिल का कोड निकालना है CIRCLE। आपको पता चल गई कि 98 कैसा आएगा, नहीं पता चली मैं एक और बार बता दूंगा। S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, तो पहले इनको 20 पर, A होता है 1 पर, T होता है 20 पर, 9 और 15 24 और 14, इनको ऐड करेंगे 9 10 4 4 8, 98 का 8 का 9 10 2 2 4 5 6 7 8 9 98। हमें ये पता चल गई कि इनका सम करने पर भी 98 आएगा और इनका अपोजिट का सम करने पर भी 98 आएगा। तो हमें ये देखना है कि इनका सम करने पर 98 आ रहा है तो हमें सर्किल में भी वही चीज करनी है, या तो इनका अपोजिट कर दो या इनका सम कर दो। सी कितने पर है 3 पर, I 9 पर, R 18 पर, C 3 पर, L 12 पर, E 5 पर। अब इनका योग करेंगे, 9 3 12, 12 और 8 30, 30 और 3 33, 33 और 12 45 और 5 50। हमें पता चल गई कि सर्किल का जो कोड निकल के आएगा 50 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 54 है। हमें दिया गया है जर्नी, जर्नी जर्नी का कोड दिया गया है JOURNEY, जर्नी। जर्नी का कोड दिया गया है 108। अब हमें पता करना है कि 108 या तो इनका एज इट इज हमें इनके अंकों का सम करना है, मतलब इनके नंबर का सम करने पर 108 आएगा, या इनके अपोजिट का सम करने पर 108 आएगा। तो हमें ये पता करना है। अब देखना है कि जो J है 10 पर है, O 15 पर है,
यू 21 पर है, आर 18 पर है, एन 14 पर है, ई 5 पर है, वाई 25 पर है। अब इनका हम सम करेंगे। 25 और 5 30, 30 और 14 44, 44 और 18 62, 62 और 21 83, 83 और 15, अब 83 और 10 करो, 83 और 10 93 और 15, 5 3 8 10 108। इनका सम करने पर 108 आएगा। तो हमें करना है अब येलो ना। ये क्या है कि येलो का कोड क्या आएगा, हमसे पूछा है कि येलो का कोड क्या आएगा, YELLOW। येलो का कोड निकालना है हमें। पेन चेंज कर लेते हैं। Y कितने पर है 25 पर, E कितने पर है 5 पर, L 12 पर, ये 12 पर, O 15 पर, W 23 पर। अब इनका हम योग कर देंगे। 25 और 5 30, 30 और 12 24, 30 और 24 30, 24 54, 54 और 15 और 23 8 2 3 38, 8 अच्छा 12 2 का हासिल 1 5 3 8 और 1 9 92। हमें ये पता चल गई कि येलो का जो कोड निकल के आएगा 92 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 55 है। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐड करते हैं। जो हमें पता है कि पर्पल का कोड, पप्पी का कोड दिया गया है 94। अब इसको 94 मत करो, इसको करो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 चौका 2 सत्ते 14। अब हमें क्वेश्चन में जो हमें ये 94 को हटा देना है। हमें देखना है कि जो पप्पी का कोड है वो 47 दिया गया है। पप्पी का कोड 47 दिया गया है। पप्पी का कोड 47 दिया गया है। PUPPY जो पप्पी का कोड है वो है 47। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 98 इसमें 94 को हटा दो। अब हमें देखना है P 16 पर है, U 21 पर है, P 16 पर और ये P 16 पर, Y है 25 पर। अब इनका योग करेंगे। कितना आएगा 16 16 32, 32 और 16 16 48, तीनों का 16 का योग करेंगे 48, 16 48 और ये है 21 और 25 46, दोनों का योग करेंगे 4 14 का 4 का सीधे 8 4 4 8 9। इनका योग करने पर 54 में आ रहा है और हमें कितना लाना है 47। अब हमें देखना है कि 47 आएगा कैसे। 47 आएगा कैसे, हमें 94 को 2 से भाग कर देना है। भाग कर देंगे 2 चौक 8 2 सत्ते 14 47। अब हमें पता चल गई कि इनका सम करने पर फिर हमें 2 से डिवाइड करना है, तब जाकर हमारा 47 आएगा। अब यही चीज हमें लोयन में करनी है। हमें दिया गया है लोयन LION लोयन में हमें दिया गया है। एल कितने पर है 12 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, एन है 14 पर। 12 और 9 21, 21 और ये कितना है 9 29, 29 और 21 कितना होता है 50, 29 और 21 कितना होता है 50। अब हमने यहाँ पर 94 में 2 से भाग करा है, तो हम 50 में भी 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे आएगा हमारा 25, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन चेंज करा है तो इस वजह से ये आंसर 25 आया। तो हम इन ऑप्शन को काट देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 23 24 25 26। ये हमारे ऑप्शन है। हमारा आंसर जो आएगा 25 निकल के आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई इतनी? तो ये करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। हमें जो सोल्जर का
शोल्डर का कोड दिया गया 42, सॉरी 82, 82 कोड दिया गया शोल्डर का। अब क्या करना है इसमें, इसको भी नया क्वेश्चन बनाए। चलो इसको भी यहाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने टाइप करे थे मतलब सारे एक ही टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए हम क्वेश्चन में कुछ संशोधन करेंगे। ये 82 को हटा दो। अब हमें यहाँ इसका कोड लिखना है शोल्डर का, SOLDER, शोल्डर। शोल्डर का जो कोड निकल कर आएगा, अब मैं बनाता हूं उसका कोड। ओ द शोल्डर का कोड है 29। शोल्डर का जो कोड दिया गया 29 दिया गया। अब हमसे पूछा है किटन, KITEN, किटन का हमें कोड ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि शोल्डर का ये कोड 29 कैसे आया। हमें पता है कि एस जो होता है 19 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एल 12 पर होता है, डी 4 पर होता है, आई 9 पर होता है, ई 5 पर होता है और आर 18 पर होता है। क्या इनका सबका योग करने पर 29 आएगा? बताओ, इन सबका योग करने पर 29 आएगा? हम योग करते हैं, 19 और 15 34, 34 और 12 और 4 16, 16 9 5 14 और 18, इनका सबका योग करें, 6 4 10 14 8 22 का 2 का हासिल लगे 2, 3 है तो 5 6 82, इन सबका जो योग करने पर 82 आएगा। क्या 29 आ रहा है? हमें लाना है 29, हमें ये देखना है कि 29 कैसे आया। तो हम इनका योग नहीं करेंगे, इनका योग करने पर 29 नहीं आ रहा। अब हमें और लॉजिक देखना है। अब देखना है कि हमें इनमें जो वोविल होते हैं उनका योग करना है। वोविल कौन कौन से इसमें, ओ आई ई, ये हो जाएंगे वोविल। अब हम वोविल का योग करेंगे, वोविल का योग करेंगे 15, आई है 9, ई है 5, तो इनका योग करने पर 29 आएगा। हमें पता चल गया इनका योग करने पर 29 आएगा। तो अब हम जो किटन है इसमें भी हम वोविल का योग करेंगे। इसमें वोविल कौन कौन से हैं, आई ई, इसमें वोविल है। आई कितने पर है, 9 पर, ई है 5 पर, तो इनका योग करने पर 14 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब आप ऑप्शन पे नहीं जाना, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ऑप्शन करते हैं। अब इसमें ऑप्शन हो सकते हैं 10 12 14 16। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में 14 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें हमें दिया गया है क्या, मैंगो। मैंगो को कोड दिया गया है MANGO, मैंगो। अब हमें ये क्वेश्चन भी बनाना है, इसमें 50 को रहने दो, हम बनाते हैं कि मैंगो का कोड कितने पर, 13 पर 14, अब हमारा जो कोड निकल के आएगा मैंगो का 34 है। ये हमारा कोड है मैंगो का। अब हमें जो ज्ञात करना है जर्नी, JOURNAL, जनरल। जनरल का हमें कोड ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि मैंगो का जो कोड है 34 कैसे निकल के आया। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने वोवेल का योग करा था, तब कोड निकल के आया था। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हम कॉन्सोनेंट का जो है योग करते हैं। एम कितने पर है, पहले हम देखते हैं इनका, पहले हम इनका योग करके देखते हैं क्या इनका योग करने पर 34 आएगा। एम है 13 पर, एम है 13 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर और 15 पर। 13 13 देख 14, 14 14 28, 28 और 7 35,
35 और 15 50। क्या इनका योग करने पर 34 आएगा? नहीं आया, 50 आया। तो इनका योग नहीं करना। अब देखना है कि वोवेल का योग करना है। वोवेल कौन कौन से हैं? ए और ओ। इनका योग करने पर 34 आएगा। ए कितने पर? 1 पर। ओ 15, 15 1 16। नहीं आया, इनका योग करने पर 34 नहीं आया। अब हम कॉन्सोनेंट का योग करते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? ये ना, ये कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है। एम है 13 पर, और एन है 14 पर, एन है 14 पर, और जी है 7 पर। क्या इनका योग करने पर 34 आएगा? करो। 7 4 11 और 3 14 का 4 का हासिल लगे 1 2 और 1 3 34। हमें पता चल गई कि कॉन्सोनेंट का योग करने पर 34 आएगा। तो अब यही हम आगे जनरल में करते हैं। जनरल में कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो जे है, एक आर है, एन है, और एल है। ये हमारे 4 कॉन्सोनेंट हैं। हमें यहाँ नंबर लिखते हैं। जे कितने पर है? 10 पर, ओ है 15 पर, यू है 21 पर, आर है 18 पर, एन है 14 पर, एक 1 पर, एल 12 पर। अगर आपको अभी तक ये नंबर याद नहीं तो हमारी क्लास कल वाली देख ले, उसमें मैंने आपको बताया था इनको याद करने का तरीका। अब देखना है कि जो कॉन्सोनेंट जे है वो कितने पर है? 10 पर, और आर है 18 पर, एन है 14 पर, और एल है 12 पर। अब इनका योग करेंगे हम। 8 अच्छा 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगे 1 2 और 2 4 और 1 5 54। जो हमारा जनरल का जो कोड निकल के आएगा वो है 54। अब हमें इन ऑप्शन को काट देंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नया बनाया, जो कि जनरल का कोड निकल के आएगा 54 50 52 54 56। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें 54 दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। अब इसमें दिया गया है कि एनिमल का कोड 50 दिया गया। एनिमल ANIMAL, एनिमल का जो कोड दिया गया है 50 दिया गया है। अब हम इसमें एनिमल का कोड और निकालते हैं, कोई दूसरा। 50 को रहने दो। अब हम निकालते हैं इसमें, हम निकालते हैं एनिमल का कोड। जैसे 100 है, मान लो एनिमल का कोड 100 है, या 200 मान लो। एनिमल का कोड है 200। अब हमें ज्ञात करना है कि ये 200 आएगा कैसे। अब हमें टेम्पल का कोड निकालना है। किसका निकालना है? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। जो हमने कोड में, जिस तरह से हम कोड एनिमल का निकालेंगे उसी तरह से हम टेम्पल का कोड निकालेंगे। अब हम देखते हैं। ए कितने पर है? ए 1 पर है, एन 14 पर, आई 9 पर, एम 13 पर है, ए 1 पर है, एल 12 पर है, एल 12 पर है। अब इनका योग करो। 14 और 1 15, 15 9 24, 24 और 23 सॉरी 24 और 13 37, 37 और 1 38, 38 और 12 कितना आएगा? 50। यानी इसका जो कोड निकल के आएगा 50। अब हमें 200 लाना है। 200 कैसे आएगा? हमें दिख रहा है कि 200 जो है 50 का 4 गुना है। हमें जो कोड निकल के आया उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस कारण हमारा जो कोड निकल के आएगा 200 निकल के आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट टेम्पल में भी यही करना है। टी कितने पर है? 20 पर, ई 5 पर, एम 13 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। ये हमारा इनके नंबर हैं। अब इनको ऐड करेंगे। 20 और 5 25, 25 और 13 25 और 13 38, 38 और 16 बताओ 38 और 16 44 और 54, 54 और 5 54 और 17, 54 और 17 7 अच्छा 11 का हासिल 1 7 71। अब हमें पता चल गई कि इनका टेम्पल का जो कोड निकल के आएगा 71। जब हमने पहले वाले में 4 की मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 7 चौक 28। जो हमारा टेम्पल का कोड निकल के आ जाएगा 284 निकल के आ जाएगा। 284 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 284। ये आपको क्वेश्चन में करना है।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। हमें दिया गया है कि वाटर का कोड, वाटर का कोड दिया गया है WATER। जो वाटर का कोड दिया गया है 67 दिया गया है। और हमसे पूछा है कैट का कोड CAT। कैट का कोड हमें याद करना है। अब हमें देखना है कि वाटर का कोड 67 कैसे आया। W कितने पर है? 23 पर, A 1 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर। अब इनका योग करेंगे। 23 अधिक 24, 24 और 20 44 और 5 49, 49 और 18, 49 और 18 कितना आएगा? 67 आएगा। इनका योग करने पर 67 आएगा। अब इसी का हम कैट का योग कर देंगे। C कितने पर? 3 पर, A 1 पर, T 20 पर। इनका योग करेंगे 20 3 23 अधिक 24, कैट का निकल कर आ गया 24। अब हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 24। अब इसमें हम अब इसको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हमें वाटर दिया गया है। अब वाटर का जो कोड है ये नहीं है। अब वाटर कोड बनाओ, क्या बनेगा? अब हमें जो वाटर का कोड दिया गया 18 दिया गया है। वाटर का कोड दिया गया 18। अब हमें कैट का कोड निकालना है। अब हमें कैट का कोड निकालना है। अब हमें देखना है कि ये 18 आया कैसे। 18 आया कैसे? हम पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनका योग करना है। W कितने पर? 23 पर, A 1 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर। इनका योग करने पर 18 आएगा। देखो 23 और 1 24 और 20, 24 और 20 44 और 5 49 और 18 67। इनका योग करने पर तो 18 नहीं आया। नहीं आया तो छोड़ो। अब हम देखेंगे कि इनके वोविल का योग करने पर 18 आएगा। ए कितने पर है? एक पर वोविल कौन से है? ए और ई, ये वोविल है। 1 और 5 6। क्या इन दोनों का योग करने पर 18 आया? नहीं आया, तो इसको भी छोड़ो। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से? W T 20 पर है और R 18 पर। अब इनका योग करेंगे। 8 और 3 11 का एक कहां से ले? 2 2 4 5 और 1 6 61। कॉन्सोनेंट का योग करने पर 61 आएगा, तो इसको भी छोड़ो, ये भी हमारा नहीं बैठ रहा। अब हम देखेंगे कि 18 आएगा कैसे। अब हम देखेंगे वोविल है। वोविल कितने पर? 1 पर। वोविल जो ए है 1 पर है, ई है 5 पर। अब हम देखेंगे इनका योग करो। 5 और 6, इनका योग करने पर 18 आएगा? नहीं। अब हम देखेंगे कि इसकी 3 गुना कर दो। 6 का 3 गुना करेंगे 18, हमारा कोड निकल के आ जाएगा 18। अब हमें पता चल गई कि वोविल का 3 गुना करना है। अब हम देखना है कैट। कैट में C 1 3 पर, A 1 पर, T 20 पर। अब इसमें वोविल कौन सा है? वोविल केवल एक ही है, A। अब A कितने पर है? 1 पर। 1 का 3 गुना करेंगे, हमारा जो कोड निकल के आ जाएगा इसका 3 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। हमारा जो आंसर है 3 है। इस पे कहा आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हमें दिया गया है, क्या दिया गया? रिवर। जो रिवर का कोड दिया गया 72, RIVER। रिवर, रिवर का कोड है 72। अब हम नया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें भी।
अब हम इसमें 72 नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 45। अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा, रिवर का कोड 45 है। अब हम इस 72 को नहीं देखना, रिवर का कोड है हमारा 45। तो हमें हमें निकालना है वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर का कोड हमें ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि रिवर का ये कोड 45 कैसे आया, क्या करना पड़ेगा हमें इस 45 लाने के लिए। अब हम इनका पहले लिख लेते हैं। 18 पर आर है, आई 9 पर है, वी 22 पर है, ई 5 पर है, आर 18 पर है। इनका योग करने पर 45 आएगा? इनका योग करने पर 45 नहीं आएगा। ये योग करेंगे तो ये संख्या बड़ी बन जाएगी 45 से भी, योग करने पर 45 नहीं आएगा। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि वोविल का ऐड करेंगे। वोविल कौन से? आई और ई। अब इनको ऐड करें, 9 और 5 14। आई कितने पर? 9 पर, ई 5 पर, 9 5 14। इनका योग करने पर भी 45 नहीं आया। अब हम कॉन्सोनेंट का योग करेंगे। कॉन्सोनेंट कितने पर? 18, वी 22 पर और 18 पर। कितना आएगा? 8 2 10, 18 का हासिल 1, 2 और 2 4 5, 58 आएगा। कॉन्सोनेंट का योग करने पर 58 आएगा। तो हमारा हमें कॉन्सोनेंट का भी योग नहीं करना। अब हम देखेंगे 45 आएगा कैसे। हम देखते हैं वोविल। पहले हमने क्या कहा था, वोविल कितना है? आई 9 पर है, ई 5 पर है। अब हम देखेंगे वोविल में जो 9 और 5 की गुणा करने पर 45 आएगा। 9 पंजे 45। यानी हमें पहले में देखकर पता चल गई कि दो वोविल का योग, दो वोविल का गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर वो 45 आएगा, उसका कोड 45 निकल के आएगा। और इसमें वोविल देख लो, वोविल कौन सा है? ई, ए और ये ई। वोविल 3 है इसमें। ई कितने पर है? 5 पर, ए 1 पर और ये 5 पर। अब इनकी गुणा कर देंगे। 5 पूरे 25 गुणा 1, 25। हमारा जो निकल के आएगा वेदर का कोड 25 निकल के आ जाएगा। समझ आ गई? इतना तो आ गई होगी। आइए ऑप्शन को, हमारा जो आंसर होगा इसका 25 होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप चलेगा, हमारा जो नेक्स्ट टाइप का नाम है अल्टरनेटिंग शिफ्ट मेथड, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो अब ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये हम कल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।